मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर सुर्खियों में आए विधायक हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर जिन्हें टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। आप जानते हैं अगले साल मतलब 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखते हैं और अब आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद की नींव रखकर खूब चर्चा में आए थे, सुर्खियां बटोरी थी हुमायूं कबीर ने। नई पार्टी के ऐलान से पहले हुमायूं कबीर का ये बड़ा ऐलान, चुनाव में सभी सीट पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा, ये हुंकार भी हुमायूं कबीर की तरफ से भरी जा रही है। विधानसभा चुनाव में 90 सीट जीतने का दावा भी हुमायूं कबीर की तरफ से किया जा रहा है। वो पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे वो नया पार्टी का रास्ता चलने का। अगले दिन में ये सोचा जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी। तो सुना आपने किस तरीके से अपनी जीत का बड़ा दावा चुनाव से पहले ही, पार्टी बनाने से पहले ही हुमायूं कबीर की तरफ से किया जा रहा है। हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक गठन करने जा रहे हैं और पार्टी के गठन से पहले ही उन्होंने ये साफ कर दिया, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उससे पहले वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बंगाल में टीएमसी से और बीजेपी से दोनों के खिलाफ होगी। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस, सीपीआईएम, ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं के संकेत दिए हैं। और इस बीच मुर्शिदाबाद में जगह जगह हुमायूं कबीर की नई पार्टी को लेकर पोस्टर लग गए। इलाके में एक बड़े कार्यक्रम के लिए मंच तैयार है। यहां आज हुमायूं कबीर नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है इस आयोजन में लाखों लोग जुट सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पार्थो प्रतिम घोष इस वक्त मौजूद है और जरा पार्थो प्रतिम घोष से ही जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है। पार्थो, हुमायूं कबीर आज नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, कुछ पता चल पा रहा है? क्या रूपरेखा इस नई पार्टी की वो रखेंगे आज और कितनी बड़ी तैयारी है उनकी? लाखों की तादाद में भीड़ जुटाने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, तैयारी बड़ी मात्राओं से किया गया है। ये देख सकते हैं आप जो मंच रेडी किया है हुमायूं कबीर ने, आज जिनका पार्टी का जो नया ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर जब अपने बाबरी मस्जिद का नींव रखी थी उसके बाद हुमायूं कबीर का दावा था, ऐलान किया था कि खुद का एक नया पार्टी वो बनाएगा। आज 22 दिसंबर और इसी दिन ही वो अपना नया जो पार्टी, उस पार्टी का ऐलान करेगा। 11 बजे के बाद यहाँ पर जो पार्टी का जो कार्यक्रम वो शुरू होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा जो समावेश उसका जो रेडी किया गया है, एक मंच रेडी किया गया है। और लेफ्ट साइड में मैं दिखाने के लिए बोलूँगा, लेफ्ट साइड में एक जो बैनर जिसको ढका हुआ है उस पार्टी का जो नया नाम होगा उस नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को कि नया जो पार्टी होगा हुमायूं कबीर का, उस पार्टी का नाम होगा जनता उन्नयन पार्टी। अभी तक ये पता चला है जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं का जो दावा है जो पब्लिक का, जनता का उन्नयन को लेकर उनका पार्टी अगले दिन चुनाव में खड़ा होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा इक्वेशन रहता है वो है माइनॉरिटी वोट। हुमायूं के माइनॉरिटी वोट में कितना कब्जा कर सकेंगे इसके लिए अगला दिन इसका पिक्चर सामने आएगा। लेकिन हुमायूं का जो नया इनिंग्स आज शुरू होगा और एक नया इनिंग्स हुमायूं कबीर जो अपना खुद का जो पार्टी, उस पार्टी का कार्यक्रम कुछ ही देर के बाद करेगा। और जो अभी दावा किया गया है, ये बड़ी जानकारी आपने दी है, ये आपने बड़ी जानकारी दी है। हुमायूं कबीर नई पार्टी जिसका आज ऐलान करने जा रहे हैं, उस पार्टी का नाम पार्थो प्रतिम घोष ने हमें बताया, नाम होगा जनता उन्नयन पार्टी। ये नाम के साथ अपनी नई पार्टी मैदान में पश्चिम बंगाल की सियासत में उतारने जा रहे हैं हुमायूं कबीर। दोपहर 12 बजे बड़ी सभा में बड़ा ऐलान किया जाएगा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब इस तरीके से बड़ी तैयारी के साथ उतर रहे हैं यहां पर हुमायूं कबीर, क्या उनके साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति के कुछ बड़े नाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर एकला चलो की राह पर आगे बढ़ रहे हैं हुमायूं कबीर?
और जब चुनाव मैदान में अकेले ताल ठोकेंगे हुमायूं कबीर, तो फिर सबसे ज्यादा सियासी समीकरण किसका बिगाड़ेंगे या फिर खुद ही हाशिए पर पहुंच जाएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर पार्थो आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से बता दूं, ये बड़ी खबर है, पार्थो ने बताई है, जनता उन्नयन पार्टी, ये वो नाम है हुमायूं कबीर की नई पार्टी का। इसका औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे होगा। जी पार्थो, जवाब दीजिए। देखिए, एकदम जो पार्टी का नया नाम रखा जाएगा हुमायूं कबीर का जनता उन्नयन पार्टी। लेकिन अभी तक जो हुमायूं कबीर का जो पार्टी होगा, उसके साथ जो हुमायूं के साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये सामने नहीं आया है। लेकिन हुमायूं का भी दावा है कि खुद एकला चलो नीति में वो अभी सामने की तरफ जा रहा है। लेकिन हुमायूं का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उनका पार्टी लड़ेगा। उनका दावा है कि जो उन लोगों का उन्नयन, उसको लेकर उसका पार्टी अगले दिन चुनाव मैदान में खड़ा होगा और इसके लिए उसका पार्टी एक बड़ा निर्णायक भूमिका लेगा कि असेंबली इलेक्शन के बाद कौन सीएम बनेगा। हुमायूं का हुंकार यही भी है कि उनका पार्टी को लेकर ही सीएम बनाना पड़ेगा। और उनका जो दावा है कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां से उसका जो उम्मीदवार वो खड़ा करेंगे। 294 सीट में भी हुमायूं कबीर का दावा है कि उनका उम्मीदवार खड़ा करने का अभी इरादा है। और इसके साथ और एक चीज आपको बता देना, बड़ा सवाल तो ये है ना कि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, और पिछले कुछ चुनाव से एक ट्रेंड हमने देखा है कि कैसे पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट, क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 70% हिंदू वोट है और अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए, और 27% के आसपास मुस्लिम वोट है, तो क्या वो मुस्लिम वोट में हुमायूं कबीर सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, पार्टी के ऐलान से पहले हुमायूं कबीर का एक बयान सामने आया है। हुमायूं कबीर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी सबसे बड़े नेता हैं, ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, ये हुमायूं कबीर के बोल हैं। प्रधानमंत्री के साथ मेरी तुलना करना सही नहीं है, ये भी हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हुमायूं कबीर कर रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव में उतरेंगे तो ममता से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे। ममता को निशाने पर लिया है, तारीफ प्रधानमंत्री मोदी की कर रहे हैं। वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने नींव मुर्शिदाबाद में बाबरी की रखी है। प्रधानमंत्री भारत का सबसे बड़ा चेयर है, उनका इज्जत देना चाहिए। वो संविधान को सर्वोच्च पद है, इसीलिए मेरा एक क्षुद्र आदमी है, इनको साथ मेरा कोई कंपेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये जिला में 43 इयर्स पॉलिटिक्स में है, इसीलिए मैं इसके पहले भी बड़ा कोई रैली किया, कोई पुलिस सुपर का विरोध में लाखों लोग को लेके बहरमपुर में जुलूस किया। वो जो मरहूम जो प्रणब मुखर्जी था, भूतपूर्व राष्ट्रपति था, फाइनेंस मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था, उनका साथ में रैली किया, मैं वो मीटिंग चलाया। बीजेपी को खिलाफ चुनाव में उतरेगी, टीएमसी को खिलाफ चुनाव में उतरेगी। तो जिसने पार्टी यहाँ है बंगाल में, जो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आईएसएफ है, तो सब पार्टी के लिए, सब जो टीएमसी और बीजेपी को खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, मेरा साथ कोई गठबंधन करेगी तो मैं वेलकम करूँगी। बंगाल की सियासत से बाहर निकलकर अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बंगाल में हुमायूं बाबरी वाले घमासान को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। मोहन भागवत ने कहा, वोट बैंक के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सुन रहे थे आप कैसे मोहन भागवत ने सीधे राजनीति को कटघरे में खड़ा किया है।